सर बाहर मेन गेट पर ताला लगा दें। वैसे आप कहेंगे तो सारे कमरे लॉक कर देते हैं। सारे कमरे लॉक कर दीजिए। अगर हम सिर्फ मेन गेट पे ताला लगाएंगे तो वो आसानी से उस लॉक को तोड़ के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अगर हम सारे रूम्स पे लॉक लगाएंगे तो उन्हें वो सारे लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे। सारे लॉक्स तोड़ने में टाइम लगेगा और उतने टाइम में हम पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस आके जबरी इसको अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि ये घर कोर्ट ने सील किया है और कोर्ट की सील तोड़ना गैर कानूनी है। सारे रूम्स लॉक कर दीजिए। सर लेकिन ताले कम पड़ जाएंगे। तो आप जाइए और लॉक्स लेके आइए, तब तक मैं रूम्स लॉक करता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो कि शिवांश मेरा बेटा है, समझी तुम? बार बार बोलने से मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप रहो। और सच तो यही है ना, शिवांश आप ही के तो बेटे हैं। खबरदार जो मुझसे इस तरह बात की तुमने, समझी? ये मामला मेरे और शिवांश के बीच में है। तुम इन सब चीजों से दूर रहो। तुम होती कौन हो मेरे और शिवांश के बीच में बात करने वाली? मेरी बातों से दूर रहो तुम। मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी, मैं इन सब से दूर रहूंगी। वैसे भी आपसे कोई और बात करनी आई थी, आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुननी तो क्या जबरदस्ती करोगी तुम? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक माँ अपने ही बेटे से इतना गुस्सा कैसे हो सकती है, और तब जब वो खुद अपने बेटे को बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। प्रार्थना, तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। अपनी हद में रहो। तुम क्या कोई लीडर हो कहीं की? जो तुम बोलोगी वो हम करेंगे? हाँ, लीडर तो तुम बन गए हो, बड़े घर की बहू जो हो अब। और ये लोगों का इस्तेमाल करना, लोगों को तंग करना, ये तो तुम्हारी आदत है। तुम तो अब जानती हो ना कि स्मिता जावेरी मुश्किल में है। अब स्मिता जावेरी के जख्म पर नमक छिड़कने का काम तो तुम करोगे ही। तुम्हें मौका जो मिल गया है, तुम ना ये जो बेचारी बनने का ढोंग करती हो ना, ये ढोंग बंद करो। तुम रोती हो, अपने आप को बहुत बेचारी फील करवाती हो कि तुम्हारी शादी शिवांश से हो गई, वो भी धोखे से। तुम तो रौनक से शादी करने वाली थी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि रौनक तुम्हें इस घर की बहू बना भी लेता ना, तो इस घर में तुम्हें कोई अपनाता नहीं, क्योंकि इस घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता था। सिर्फ एक रौनक था जो तुम्हें पसंद करता था, तुमसे शादी करना चाहता था। लेकिन अब तो तुम फ्री हो। तुम्हारी शादी शिवांश से हो गई है, बड़े घर की बहू हो, और अब बड़े घर की बहू मेरे सामने खड़ी है अपने घर की, अपने ससुराल की वकालत करने में। लेकिन कान खोलकर सुन लो और अपने ससुराल वालों को बता दो कि स्मिता जावेरी नफरत करती है तुम्हारे ससुराल से, तुम्हारी बुआ सास से, तुम्हारे शिवांश से, और तुमसे तो बहुत नफरत करती है। ठीक है, आप करिए, मुझसे नफरत करिए, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसे प्लीज रोकिए, क्योंकि एक आप ही है जो इसे रोक सकती है। हाँ? क्यों रोकूं ये सब मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ शिवांश या रौनक जी नहीं, दोनों परिवारों के एक एक सदस्य पर इस सब का असर पड़ रहा है। जीना भूल गए हैं लोग, आए दिन के झगड़े सब उसी में उलझे हुए हैं। अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है उस पर नजर है सबकी। सब एक दूसरे को चोट देना चाहते हैं, एक दूसरे का दिल दुखाना चाहते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करना चाह रहे हैं। दिलों में नफरत भर गई है सबके। इतनी नफरत की आग में जलकर सब कैसे जिएंगे? अपने आप को भूल गए हैं सब। तो ये सब जाके अपने पति को कहो ना, या सो कॉल्ड टेम्पररी पति को, क्योंकि वो तो तुम्हें कभी भी छोड़ देगा। लेकिन अभी तक तो वो तुम्हारा पति है ना, तो जाओ जाके उसको कहो ये सब। उसको कहो, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वही है। कहो शिवांश से कि खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। मैं बस आपसे इतना कहने आई थी कि शिवांश आज भी आपको बहुत याद करते हैं। माँ, आप आ गई माँ? मैं आ तो गई बेटा, लेकिन अभी मुझे जाना भी है। आप अभी अभी तो आई थी, अब वापस क्यों जा रही हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ के जाइए माँ। रौनक, वहाँ क्या देख रहे हो? किसी का वेट कर रहे हो? प्रार्थना। प्रार्थना? रौनक ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो प्रार्थना का नाम लेगा तो मुझे हर्ट होगा। नहीं नहीं, मैं रौनक को ये नहीं दिखाऊंगी कि मैं जेलस फील कर रही हूँ, वरना रौनक की दोस्ती भी मेरे हाथ से चली जाएगी।
अच्छा रौनक, एक बात बताओ, तुम तान्या के साथ बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे थे, क्यों? वो एक लड़की है, एक लड़का उसे परेशान कर रहा था, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसलिए। हाँ पायल, और रौनक ने कहा ना कि उसकी जगह कोई और लड़की होती तब भी रौनक यही करता, वो उसकी हेल्प करता। वाह, रौनक ने कहा और तुमने मान लिया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर कोई और लड़की होती तो रौनक ऐसा बिहेव ना करता। मुझे तो ये लगता है। क्या लगता है तुम्हें पायल? मुझे इतना भी समझाने की कोशिश मत करो। मयंक मुझे अच्छे से जानता है और उसने जो कहा वो सही कहा। मैं जो सोचता हूँ मैं करता हूँ। एनीवेज, मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कोई लोग ना हो। मेरे घर में क्या हो रहा है मेरे को सीसीटीवी फुटेजेस में देखना है। मैं जानती थी आप आज भी शिवांश से बहुत प्यार करती। हाँ करती हूँ मैं। अपने बेटे रौनक से बहुत प्यार करती हूँ मैं। और तुम कौन होती हो, हाँ, मुझे बताने वाली कि मुझे किससे प्यार करना चाहिए किससे नहीं? जाओ यहाँ से। स्मिता आंटी तो मेरी बात ही नहीं सुन रही, पर एक वही है जो ये सारे झगड़े को रोक सकती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं फिर एक बार स्मिता आंटी जी से बात करने की कोशिश करूंगी। तुम लोगों ने चक्रव्यूह के बारे में सुना है? हाँ, मैंने मॉम से सुना है चक्रव्यूह के बारे में। ये वही है ना जो महाभारत में हुआ था? हाँ, जो अभिमन्यु को घेर के मारने के लिए था। करेक्ट। मैंने भी शिवांश के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है और वो उसमें फंसता चला जा रहा है। इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसे लगता है कि ये जीत गया है, पर ये मेरे घर में फंस चुका है। अब मेरे घर में आग लगेगी और उसका सारा इल्जाम इस पे आ जाएगा। और उससे बड़ा इल्जाम कि उसने जावेरीस को मारने की कोशिश की, उसका इल्जाम। अटेम्प्ट टू मर्डर, उसका इल्जाम। हाँ शक्ति, बोलो। हाँ जी सर, हम लोग पहुंच गए। शक्ति, शिवांश अभी भी मेरे घर में है। तुम लोग आग कब लगाओगे? आर यू श्योर आपको अपने ही घर में आग लगवानी है? शक्ति, ये सवाल दोबारा मत पूछना। मेरे घर में आग लगाओ और मैं सीसीटीवी फुटेज में सब देख रहा हूँ। ओके सर। शक्ति, मैं तुम्हें देख सकता हूँ पर मुझे शिवांश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आई एम श्योर वो घर के अंदर ही है। कैमरा कवरेज से कहीं दूर होगा, वो मेरे कॉरिडोर में होगा। शक्ति, तुम एक काम करो, फटाफट केरोसिन छिड़को और घर में आग लगाओ। और हाँ, देखना तुम्हें कोई देख ना ले और उससे पहले तुम वहां से निकल जाओ। और सीसीटीवी फुटेजेस की चिंता मत करना। तुम्हारा पार्ट जिसमें तुम दिख रहे हो वो मैं डिलीट कर दूंगा। स्मिता सवेरी का रूम। मैं जानता हूं कोई बेटा अपनी मां के साथ ऐसा नहीं करता। बेटे तो मां के लिए घर बनाते हैं, उसे छत देते हैं, और मैं ये सब। मैं जानता हूं मैं एक परफेक्ट बेटा नहीं, लेकिन मैं एक परफेक्ट बेटा तब होता ना जब आप एक परफेक्ट माँ होती। हर माँ अपने बच्चे को आंचल की छांव देती है, लेकिन आपने मुझसे माँ का वो प्यार, आंचल की वो छांव सब छीन लिया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक बुरा बेटा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, तो मैं आपसे आपका घर छीन रहा हूँ। सही कर रहा हूँ ना स्मिता सवेरी? तुम
पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कैसे समझाऊं, क्या बोलूं कि तुम इस घर से जाओगी? नहीं सुननी तुम्हारी बात मुझे। जाओ यहाँ से। लेकिन आंटी, नहीं जाओगी तो मैं पता है क्या करूंगी? मैं शिवांश को फोन करूंगी और बोलूंगी उसे कि तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। नहीं, शिवांश को नहीं, तुम्हारी बुआ सास को फोन करूंगी। उससे बताऊंगी कि तुम जावेरी हाउस में खड़ी हो, मेरे सामने मेरे बेटे तुम्हारे पुराने आशिक रौनक के बारे में मुझसे पूछ रही हो। क्या आप जानती हैं आप कैसे कर सकती हैं? मैं स्मिता जावेरी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अभी तुम्हारी बुआ सास को फोन करती हूँ, बताती हूँ उसे कि तुम कैसे रौनक के लिए तड़प रही हो। अब शक्ति, मुझे तुम्हें आग लगाते हुए देखना है। तुम्हारी हर मूवमेंट में मुझे नजर रखनी है। ओके बॉस। शक्ति, तुमने केरोसिन डाल दी है, अब आग लगा दो। फैंटास्टिक। स्मिता जावेरी, मुझे नहीं लगता मैं आपको कभी माफ कर पाऊंगा। माँ कुछ करते तो बेटा उसे माफ कर ही देता है। माँ तो माँ होती है ना। लेकिन मुझे माँ का प्यार, माँ का परिवार मिला ही नहीं। तो अगर मैं आपको माफ करना चाहूं भी ना, तो बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जी वो माँ। शिव, प्रार्थना शादी में कब तक पहुंचने वाली है? मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ बेटा, एक बार देख तो जरा। वेट बुआ माँ, मैं प्रार्थना को फोन करता हूँ, उससे बात करता हूँ। ओके। ये प्रार्थना भी ना बुआ माँ का फोन नहीं उठा रही है। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती है, पर आपकी भी एक बेटी है। आप जानती है लड़कियों की जिंदगी कैसी होती है। मेरी भी जिंदगी में दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, और मैं दूसरी लड़कियों की भी तकलीफें समझती हूँ। इसलिए आपकी बेटी के लिए भी लड़ गई थी मैं। आंटी जी, आप भी जानती हैं मैं कुछ गलत नहीं करती, हमेशा सही का साथ देती हूँ। जब चीजें उलझी हुई होती हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ, और अब भी वही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हमें दर्द या बदले का खेल खेलना है, पर क्या फायदा ये सब बोल के। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये पागल थी जो सोच रही थी कि मैं आपको समझाऊंगी तो आप समझ जाएंगी। अब तो मुझे पसंद भी नहीं करती तो आप मेरी बात ही क्यों सुनेंगी? थैंक गॉड तुम्हें समझ में आया कि तुम कितनी पागल हो। बार बार मुझे समझाने की कोशिश करती हो जो मैं नहीं समझना चाहती। फाइनली तुम्हें समझ में आ गया कि तुम जो कहोगी मैं वो कभी भी नहीं करूंगी। अब जाओ प्लीज, मेरा पीछा मत करो। टेम्पररी पति शिवांश फोन करना है तुम्हें। ये हेलो शिवांश, बोलिए। तुम बोलो, बुआ माँ कब से तुम्हें फोन कर रही है, तुम उनका फोन उठा क्यों नहीं रही हो? नहीं शिवांश, मुझे बुआ माँ का एक भी फोन नहीं आया। उन्होंने आपको फोन करके बोला क्या? कहाँ पहुंची?
बुआ माँ वहाँ शादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कितनी एम्बैरेस्ड हो रही होंगी वो। सब उनसे यही पूछ रहे होंगे कि उनकी बहू कहाँ है। तो उन्होंने यही कहा होगा ना कि बहू आ रही है, लेकिन तुम तो पहुंची नहीं। शिवांश, मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। माफ कर दीजिए, वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई मुझे। क्या हुआ? बहुत घबराई हुई लग रही हो। शिवांश ने डांटा फटकारा? तुम तो इसी की लायक हो, वो तो यही करेगा। प्यार थोड़ी ना करता है तुमसे, तुम्हारा टेम्पररी पति। आई एम श्योर उसने तुम्हारी बेइज्जती की होगी, अच्छे से बात नहीं किया होगा। और तुम, कैसा रिश्ता है तुम्हारा? हाँ, जिसमें ना प्यार है ना इज्जत है, और तुम यहाँ खड़ी होकर अपने सो कॉल्ड टेम्पररी पति की वकालत कर रहे हो मेरे सामने। उसके लिए झगड़ रही हो, जो तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, उसके लिए इतना कुछ कर रही हो। आंटी, दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो हमसे कहते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं, बोलते हैं पर करते नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे सच में प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं, लेकिन बताते नहीं। वक्त आने पर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, अपनी जिंदगी से खेलकर मुसीबत से बचाते हैं। और वो शिवांश है, बहुत अच्छे इंसान है वो। मुझे लगता था कि मेरे बाबा जैसा इंसान इस पूरे दुनिया में कोई है ही नहीं, पर अब मैं कह सकती हूँ कि शिवांश है। हाँ, वो मेरे बाबा जैसे नहीं, लेकिन मेरे बाबा से कम नहीं है। वो कहते नहीं, करके निकल जाते हैं, इसलिए कोई उन्हें समझ नहीं पाता, और जो समझते हैं उन्हें गलत ही समझते हैं। ओह माय गॉड, इतनी तारीफ! क्या सच में नफरत प्यार में बदल रही है? क्या तुम्हारा नकली रिश्ता सच्चे पति पत्नी के रिश्ते में बदल रहा है? इतना प्यार, ये कैसे हो गया? ये स्मिता आंटी ने क्या कहा? क्या सच में शिवांश और मेरे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बन रहा है क्या? बहुत शानदार शादी है ना? हाँ, शादी सच में बहुत शानदार है, पर हमने आपकी शिवांश की शादी बहुत मिस की। वो भी इतने शान से हुई होगी, नहीं? शिवांश की पत्नी शादी में आएगी ना? एक मिनट, किसने कहा कोई शादी वादी हुई है? वियर्ड। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हम किसी की शादी में आए हैं और यहाँ सबको पता है कि शिवांश भाई की शादी हो गई है। मॉम, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। अगर पूरी दुनिया को पता है कि शिवांश भाई की शादी हो गई है, तो जब सोनालिका यहाँ आएगी तो उसके कानों में ये न्यूज़ नहीं जाएगी। मॉम, उससे छुपाना बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं तान्या। हम ये बात संभाल लेंगे, क्योंकि हमें संभालना है। क्योंकि शिवांश की शादी होगी तो सिर्फ सोनालिका से ही होगी। शिवांश की लाइफ में पत्नी बन के आएगी तो सिर्फ सोनालिका। ये स्मिता जवेरी का बेटा रौनक यहाँ अकेला क्या कर रहा है? और ये स्मिता जवेरी यहाँ दिख नहीं रही। थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, कहाँ चली गई? मैं देख रहा हूँ तू इस लड़की को परेशान कर रहा है। अगर तुझे अपने आप को एक पीस में देखने की चाहत है तो सॉरी बोल और निकल। ओके, ऑलराइट, आई एम सॉरी। क्या हुआ प्रार्थना? कहीं मैंने तुम्हें एहसास तो नहीं दिला दिया? तुम्हें तुम्हारे पति से सच्चा प्यार हो गया है, इसीलिए शिवांश के गलत होते हुए भी तुम मेरे सामने उसकी वकालत कर रही हो, उसके लिए लड़ रही झगड़ रही हो। बोलो प्रार्थना, कहीं शिवांश के लिए दिल में प्यार तो नहीं आ गया? मैं आपको क्या ही जवाब दूं स्मिता आंटी जी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सबकी जिंदगी में शांति चाहती थी। शायद मैं गलत थी। वाह, कमाल हो गया। फाइनली तुमने मान लिया कि तुम गलत थी। तुम गलत थी नहीं, गलत हो। मैं सच में गलत थी, क्योंकि मैं गलत सोच रही थी।
मुझे लगा कि आप अपने दोनों बेटों को समझाएंगी, उनके बीच में ये जो तूफान आया है उसे खत्म करेगी। वो जो लड़ रहे झगड़ रहे हैं उसे रोकेंगी, पर नहीं, मैं तो गलत थी। आप तो जस्ट शट अप प्रार्थना, जस्ट शट अप। प्लीज बंद करो और जाओ उस शादी में जहाँ बेसब्री से तुम्हारी बुआ सास तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, वरना तुम्हारा टेम्पररी पति तुम्हें फिर से फोन करेगा और तुम्हारी बेइज्जती करेगा। या तुम्हें ढीठ बनकर मेरे सामने खड़े रहना है और उसकी वकालत करनी है, उस पति की जो तुमसे नफरत करता है। और तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उससे प्यार हो गया है, बहुत मोहब्बत हो गई है तुम्हारे बीच। और तुम कहती हो कि शिवांश ने जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई। नहीं, गलत फहमी। शिवांश ने तुम्हें बचाया अपना नाम बचाने के लिए। तुम्हें रात को घर से निकाल दिया था, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए शिवांश ने तुम्हें बचाया ताकि उसका नाम बर्बाद ना हो जाए, उसके नाम पर छींटे ना पड़े कि उसकी सो कॉल्ड पत्नी को कुछ हो गया है। इतना दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है कि रौनक और शिवांश तुमसे बहुत प्यार करते हैं? कोई तुमसे प्यार नहीं करता। कल को तुम पे कोई मुसीबत भी आएगी ना, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सब तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता ये। तुम्हें क्या लगता है शिवांश को तुमसे प्यार हो गया है इसीलिए उसने तुमसे शादी की? शिवांश ने तुमसे शादी की है रौनक को बर्बाद करने के लिए। रौनक तुमसे प्यार करता है, उसकी ये जिद है। शिवांश ने तुमसे शादी की है मुझसे बदला लेने के लिए। बस तुम ना शिवांश और मेरे बीच में पिसके रह जाओगी। जाओ यहाँ से। प्रार्थना, तुम्हारा वजूद पता क्या है? तुम बस एक मामूली से पंडित की बेटी हो जो एक अपशगुन थी, अपशगुन है और अपशगुन रहोगी। तुम इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारी दो माएं हैं, लेकिन एक माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम एकदम अकेली हो। तुम बस जिसकी भी जिंदगी में चाहोगी ना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी।